उसके बाद हमारे सिलेबस के अंदर एक डेरिवेशन है जिसमें दो बॉडीज हैं जिनके मासेस हैं m1 और m2 और वो मूव कर रही हैं वेलोसिटीज u1 और u2 के साथ, जैसे कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी स्टडी करा था। फिर क्या होता है, उन दोनों के दरमियान में एक इलास्टिक कोलिजन होता है। तो इलास्टिक कोलिजन के बाद दोनों जो है वो उनकी वेलोसिटीज कुछ चेंज हो जाती हैं, मासेस तो सेम रहते हैं। तो m1 की वेलोसिटी हो जाती है v1 और m2 की वेलोसिटी हो जाती है v2। तो हमें दो फॉर्मूले, दो एक्सप्रेशन ड्राइव करने हैं फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज के, यानी कि एक फॉर्मूला हमें चाहिए v1 का और दूसरा फॉर्मूला चाहिए v2 का। इजी डेरिवेशन है और अगर पैटर्न क्लियर हो जाए तो समझना बहुत ही आसान है। तो देख लेते हैं कैसे होगी डेरिवेशन। तो अगर तो कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम के अंदर दो बॉडीज़ हैं m1 और m2 है, और इसका जो मोमेंटम है वो हो जाएगा m1 u1, इसका मोमेंटम होगा टकराने से पहले m2 और मल्टीप्लाई बाय u2। तो टोटल आ गया मोमेंटम टकराने से पहले, और टकराने के बाद इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 और इसका मोमेंटम हो जाएगा m2 v2। तो ये दोनों बराबर होंगे और फिर हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करो तो ये जो वैल्यू है प्लस की इस तरफ जाके हो जाएगी माइनस की, और ये जो प्लस का m2 u2 लिखा हुआ है वो इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस। ऐसा हमने इस वजह से किया ताकि m1 और m2 को कॉमन लिया जा सके। तो लेफ्ट हैंड साइड से m1 कॉमन आ गया, क्या बचा u1 माइनस v1, और राइट हैंड साइड से हमने कॉमन ले लिया m2 को, तो बच गया m2 कॉमन v2 माइनस u2। अब ये इक्वेशन हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इलास्टिक कोलिजन में दो चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है और टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो मोमेंटम का तो हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब बारी है इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो कि बराबर होती है 1/2 mv² के, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 mv², यानी कि मास और फिर वेलोसिटी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना है। इस बॉडी का मास है m1, इसकी वेलोसिटी है u1, तो हो जाएगा 1/2 m1 u1 का स्क्वायर। इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। तीसरी वाली बॉडी की हो जाएगी m1 v1 का स्क्वायर हाफ के साथ, और ये हो जाएगा 1/2 m2 v2 का स्क्वायर चौथा। अब यहाँ से हमने हाफ को कॉमन लिया और ये हाफ कैंसिल हो गए, तो क्या वैल्यू बची, वैल्यू बच गई m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। फिर इसी में हमने क्या किया कि हमने जो है वो m1 को एक तरफ ले गए, ये जो m1 की वैल्यू है उसको हम ले गए इस तरफ, और इस तरफ लाने के बाद हमने m1 को कॉमन लिया, तो क्या बचा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। इसी तरीके से इस वैल्यू को हम ले गए इस तरफ माइनस की, तो ये हो जाएगा m2 v2 का स्क्वायर माइनस m2 u2 का स्क्वायर, तो m2 कॉमन, तो बचेगा v2 का स्क्वायर और u2 का स्क्वायर। और फिर यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है, तो याद रखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पहले a प्लस बी और उसी के साथ मल्टीप्लाई में हम लिख देते हैं a माइनस बी डॉट, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी, यानी कि जो दोनों वैल्यूज के स्क्वायर लिखा हुआ एक मरतबा उसको प्लस में लिखो, दूसरी मरतबा माइनस में, तो हो जाएगा u1 प्लस v1 u1 माइनस v1। और इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, तो पहले यही वैल्यू एक मरतबा आ गई v2 प्लस u2 और अगली मरतबा आ जाएगी v2 माइनस u2। और अब हम इस इक्वेशन को नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से। देखो इक्वेशन नंबर 3 तो यही है जो कि ऊपर लिखी हुई नजर भी आ रही है, जो हमने डिवाइड कराया, इसको हम डिवाइड करा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 से। कौन सी इक्वेशन नंबर 2, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 जिसमें लिखा हुआ है m1 कॉमन u1 माइनस v1 m2 कॉमन v2 माइनस u2, इससे डिवाइड कराया तो ये वैल्यूज कैंसिल हो गई, m1 से m1, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 पूरा कैंसिल, फिर m2 कैंसिल और इसी तरीके से v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 कैंसिल। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि u1 प्लस v1 बराबर है v2 प्लस u2 के, और अब हम इसको नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 का, और इसी से सब हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, v1 के लिए हमने इक्वेशन नंबर 3 से v2 को अलग किया, v2 को जब v1 की वैल्यू निकालनी है तो v2 को रिप्लेस कराना पड़ेगा। अच्छा v2 को हमने किस तरह से अलग किया है, तो देखो u1 प्लस v1 तो एज इट इज, ये जो u2 लिखा हुआ है
इसको अगर हम दूसरी तरफ भेज दें तो माइनस का u2 हो जाएगा, तो v2 अलग हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ, v2 बराबर आ गया u1 प्लस v1 माइनस u2। और इस v2 की वैल्यू को अब हम रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 जो सबसे पहली इक्वेशन थी, जिसको हमने सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से फाइंड किया था, ये वाली m1 u1 m2 u2 m1 v1 प्लस m2 u2 इक्वेशन नंबर 1 थी ना। इसमें अब हम v2 की जगह पे वो वैल्यू पुट कर रहे हैं जो कि हमने फाइंड करी है। तो वैल्यू पुट करने के बाद m1 u1 प्लस m2 u2 एज इट इज, m1 v1 भी एज इट इज, यहाँ पे आ गया m2 और ये पूरी वैल्यू आ गई v2 की। ठीक है, अब m2 बारी बारी दोनों से तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो m2 u1 m2 v1 और प्लस माइनस माइनस m2 u2 हो जाएगा। और यहाँ पहले से लिखा हुआ है m1 u1 प्लस m2 u2। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ उन वैल्यूज़ को यहाँ पे रहने देते हैं जिनमें v1 इन्वॉल्व है, यानी कि ये वाली और ये वाली वैल्यू। बाकी इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम भेज रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो माइनस का m2 u2 इस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का m2 u2, और ये जो प्लस की वैल्यू है m2 u1 ये इस तरफ जाके हो गई माइनस की m2 u1। अब देखो m2 u2 दोनों नजर आ रहे हैं, इन दोनों को हमने प्लस किया और बाकियों में से क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ है m1 u1 माइनस m2 u1, तो यहाँ से कॉमन आ सकता है u1, तो u1 हमने कॉमन लिया और बच गया है m1 माइनस m2। और इस तरफ से भी कॉमन आ सकता है, यहाँ से हम v1 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने v1 को कॉमन लिया, तो ये आ गया m1 प्लस m2 और v1 कॉमन। अब क्योंकि वैल्यू हमें चाहिए थी v1 की, तो v1 को यहीं रहने दो, ये जो वैल्यू है m1 प्लस m2 ये दोनों के साथ जाकर हो जाएगी डिवाइड, तो हमारा आंसर आ जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और u1। इसी तरीके से यहाँ पर 2m2 u2 और डिवाइड में आ जाएगा m1 प्लस m2। ये इक्वेशन नंबर ए है जो कि जाहिर कर रही है फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1, पहली वाली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी को। इसी तरीके से हम जब v2 की वैल्यू हमें चाहिए तो इक्वेशन नंबर 3 से हम v1 की वैल्यू को अलग करेंगे। v1 की वैल्यू को अलग करेंगे तो v1 प्लस u1 लिखा हुआ था वो इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। अब इस v1 की वैल्यू को पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, वही पहले वाली ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। m1 u1 प्लस m2 u2 तो है ही, m1 v1 लिखा हुआ था तो v1 की जगह पे वो पूरी वैल्यू आ गई और m2 v2 एज इट इज। फिर वही ब्रैकेट सॉल्व करा, m1 मल्टीप्लाई हुआ v2 से m1 v2, m1 मल्टीप्लाई हुआ u2 से m1 u2 और m1 प्लस माइनस माइनस m1 मल्टीप्लाई हुआ u1 से, तो माइनस का m1 u1 आ गया। अब फिर वही काम हमें करना है, जो v2 की वैल्यूज हैं उनको यहीं रहने दो। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज यहीं की यहीं रहेंगी और ये प्लस का जो लिखा हुआ है m1 u2 वो इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का m2 u2, और ये जो लिखा हुआ है वैल्यू माइनस की m1 u1 वो इस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का m1 u1। एक और m1 u1 लिखा हुआ है, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2m1 u1। बाकी इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आया, m1 कॉमन आया, u2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच जाएगा m1 माइनस m2। नहीं, ये जो वैल्यू है ये है m2 वाली, तो m2 u2 लिखा हुआ है और इधर भी आ जाएगा m2। तो इसी तरीके से हमने क्या किया कि हमने ये जो m1 प्लस m2 लिखा हुआ था जो v2 के साथ था उसको मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेजा, दोनों के साथ जाकर हो जाएगा डिवाइड, दोनों वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। तो अब जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, वैल्यू हमारे पास आ गई 2m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और इस तरफ वैल्यू आ गई m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और u2 कॉमन आ गया था। इस इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी जिसका मास m2 था, तो इसी वजह से इसकी फाइनल वेलोसिटी का हमने नाम दिया हुआ है v2 का। सो केस नंबर 1 के अंदर दो बॉडीज हैं, दोनों के मासेस इक्वल हैं, ठीक है, और दोनों की दोनों मूव कर रही हैं विद सम वेलोसिटीज, यानी कि ऐसा हो सकता है कि दो स्नूकर की बॉल्स हैं और दोनों की दोनों स्टेट ऑफ मोशन है और वो इलास्टिक कोलिजन करती हैं। तो क्या होगा इलास्टिक कोलिजन का रिजल्ट, वो सबसे पहले हम डेरिवेशन के जरिए देखेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको सिमुलेशन के जरिए भी समझाऊंगा। तो ठीक है, पहला केस जैसा कि मैंने आपको बताया m1 और m2 दोनों बराबर हैं। केस 1 के मुताबिक m1 m2 दोनों बराबर हैं और दोनों को हम m के बराबर कह सकते हैं और दोनों किसी भी वेलोसिटी के साथ जाके एक दूसरे से टकराती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम m1 और m2 को m के बराबर पुट करेंगे। तो जो हमारे पास इक्वेशन थी ना v1 की इक्वेशन ये थी हमारे पास, जो कि हम लोग ड्राइव कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ जहाँ पर m1 लिखा हुआ है और जहाँ पे m2 लिखा है वहाँ पे हम पुट कर देंगे m।
ठीक है, तो पुट कर देते हैं m। देखो यहाँ पे भी आ गया m माइनस m जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, नीचे भी m1 प्लस m2 की जगह पे m प्लस m आ गया, ऊपर m2 की जगह पे m और नीचे भी आ गया m प्लस m। देखो यहाँ पे m में से m माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 0 और नीचे m प्लस m ये आ जाएगा 2m। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे m प्लस m को हम कर देंगे 2m और पर 2m u2 एज इट इज लिखा हुआ है। नाउ 0 से मल्टीप्लाई होके ये पूरा फैक्टर बराबर हो जाएगा 0 के, तो हमारे पास यहाँ पर 2 से 2 और m से m हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा v1 इज इक्वल टू u2, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 बराबर होगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m2। m1 की जो फाइनल वेलोसिटी है वो m2 की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। और इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे v2 की जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें भी इसी तरीके से जहाँ पे m1 और m2 लिखा हुआ है वहाँ पे हम m पुट करेंगे क्योंकि मासेस इक्वल हैं, तो वैल्यू पुट करने के बाद m माइनस m आएगा, यहाँ पे भी एज इट इज़ m आ गए सारे के सारे। अब क्या होगा, ये वाला जो फैक्टर है m माइनस m ये हो जाएगा बराबर 0 के, और 0 से मल्टीप्लाई होकर ये पूरी की पूरी वैल्यू बराबर हो जाएगी 0 के, जबकि यहाँ पे क्या होगा 2m से 2m को हम कैंसिल कर देंगे तो v2 बराबर हो जाएगा u1 के। तो आप देख लो फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 m2 की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो गई और फाइनल वेलोसिटी ऑफ m2 m1 की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो गई, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो बॉडीज़ हैं वो इंटरचेंज कर लेंगी देयर वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन। यह है हमारे फर्स्ट केस का रिजल्ट। अब इसकी सिमुलेशन देखो, तो ये देखो ये हमारा ना पहला वाला केस कुछ इस तरीके से मैं सिमुलेट कर सकता हूँ। ये दोनों बॉडीज़ हैं जिनके मासेस जो है वो सेम है, 1 और 2 दोनों के मासेस सेम है और एक की वेलोसिटी ज़्यादा है एक की वेलोसिटी कम है। फॉर एग्जांपल ये जो है 1 यानी कि m1 समझ लो, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जब हम इनको मूव करवाते हैं, जब ये कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के बाद क्या होगा। ठीक है, याद रखो अभी 1 की स्पीड ज़्यादा है और 2 की स्पीड कम है। फिर हम देखते हैं जैसे ये कोलाइड करते हैं तो टकराने के बाद आप देखो तो 1 की स्पीड कम हो गई और 2 की स्पीड बढ़ गई। ठीक है, इसी को दोबारा से देख लो। टकराने के बाद क्या होगा कि जो m2 की वेलोसिटी थी वो m1 की तरफ चलेगी और m1 वाली m2 की तरफ चली गई, जो कि मैंने क्या किया हुआ है, मैंने m1 की वेलोसिटी को ज़्यादा करा हुआ है और m2 की वेलोसिटी को कम किया हुआ। तो आप समझ जाइए कि बाद में दोनों इंटरचेंज कर लेंगे, यानी कि 2 तेज़ हो जाएगी और 1 स्लो। ठीक है, एक बार फिर से देखो, ये देखो 2 तेज़ हो गई और 1 स्लो हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। केस नंबर 2, केस नंबर 2 के अंदर दो बॉडीज़ हैं सिमिलर, जैसे कि केस 1 के अंदर थे, दोनों के मासेस इक्वल हैं। ठीक है, जो m1 m2 है दोनों के दोनों बराबर हैं m के, जबकि इस मरतबा जो एक बॉल है वो है इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, और जो दूसरी बॉडी है वो उसकी तरफ मूव कर रही है विद सम वेलोसिटीज, यानी कि बिल्कुल ये तो स्नूकर वाला ही केस हो गया कि वहां पर एक बॉल जो है वो रुकी हुई है और दूसरी बॉल किसी वेलोसिटी के साथ जाकर उससे टकराती है। तो देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। नाउ केस 2, केस 2 में m1 m2 के बराबर है और जो u2 है वो 0 है। फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं m2 जो है वो रेस्ट में, तो अगर m2 रेस्ट में है तो u2 बराबर हो जाएगा 0 के। सिमिलरली वैल्यूज पुट करेंगे, जहाँ पे m1 और m2 है वहाँ पे m पुट करेंगे और इस मरतबा जहाँ पे u2 था वहाँ पे भी हम 0 पुट करेंगे। तो देख लो सारे m1 m2 की जगह पे m और m पुट करा, नीचे भी m प्लस m आ गया, यहाँ पे जहाँ पे u2 लिखा हुआ था वहाँ पे हमने पुट कर दिया 0। नाउ 0 की वजह से ये पूरी वैल्यू बराबर हो जाएगी 0 के, और यहाँ पे m माइनस m की वजह से 0 आएगा, ये पूरी वैल्यू बराबर हो जाएगी 0 के। इसका मतलब v1 बराबर हो जाएगा 0 के, यानी कि टकराने से पहले जो बॉडी मूव कर रही थी यानी कि u1 जिसकी वेलोसिटी थी अब उसकी वेलोसिटी बराबर हो जाएगी 0 के। और देखते हैं कि जो दूसरी बॉडी जो रेस्ट में थी उसके साथ क्या होगा। तो दोबारा से वही काम है, m1 और m2 दोनों की जगह पे m पुट करेंगे और u2 की जगह पे 0। तो देख लो m1 और m2 दोनों की जगह पे हमने m और m पुट कर दिया और u2 की जगह पर आ गया 0। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू m माइनस m भी 0 और ये भी 0, तो 0 डिवाइड बाई 2m, ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है यही 0 हो जाएगा और यहाँ पे m प्लस m 2m होगा और 2m से 2m कैंसिल, तो v2 बराबर आ जाएगा u1 के। तो बात ये है कि वेलोसिटीज़ यहाँ पे भी इंटरचेंज हुई, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बताना चाहूँ तो क्या होगा, इसका मतलब हुआ जो पहले वाली बॉडी थी m1 थी वो रुक जाएगी। ठीक है, और जो दूसरी बॉडी थी यानी कि जिसकी वेलोसिटी पहले 0 थी अब वो मूव करना शुरू हो जाएगी बॉडी ए की इनिशियल वेलोसिटी के साथ, जैसा कि स्नूकर में हम लोग देखते हैं। और अब आप लोग सिमुलेशन में देखो, केस 2 के मुताबिक जो m1 है वो एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है टुवर्ड्स m2 और m2 जो है वो है इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अगर एक बॉडी जाके टकराती है, जैसे स्नूकर वाला केस मैंने आपको समझाया, तो बात ये है कि अगर ये m1 जाके m2 से टकराती है तो देखो टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद m1 रुक गई और m2 मूव करने लगी विद द वेलोसिटी ऑफ m1। ठीक है, अगेन इसको आप देख लो कि टकराने से पहले
जो m1 है वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और 2 रुकी हुई है, और टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद m1 रुक गई और जो सेकंड बॉडी थी यानी कि m2 वो v वेलोसिटी के साथ मूव होना शुरू हो गई। केस नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर जो है वो दो बॉडीज हैं, एक बहुत ही मैसिव बॉडी है और एक बहुत ही लाइटर बॉडी है। मैसिव बॉडी वो बॉडी है जिसका मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेकेंड बॉडी। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल केस 3 के अंदर ये है कि अगर मैसिव बॉडी रेस्ट में है और कोई लाइटर बॉडी उससे जाकर टकराती है तो क्या होंगी दोनों की फाइनल वेलोसिटीज, तो वो उसी तरीके से हम लोग साबित कर लेंगे। केस नंबर 3 के मुताबिक हमने देखा कि m1 जो है वो बहुत ज्यादा, हम ये सपोज कर रहे हैं कि m2 से बहुत कम है m1, यानी कि जो मैसिव बॉडी है वो रेस्ट में है। m2 मैसिव बॉडी और याद रखो वो रेस्ट में है, और अगर वो रेस्ट में है तो इसी वजह से जहाँ पे u2 लिखा हुआ था वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, वहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू 0। तो ठीक है m1, अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि m1 m2 से बहुत 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 छोटा है तो हम m1 को निगलेक्ट कर सकते हैं। m1 ना होने के बराबर का मास है। समझ लो कि अगर m2 जो है वो 10 किलोग्राम है तो ये जो m1 है वो 0.1 किलोग्राम है, तो ना होने के बराबर की है, तो इस वजह से हम m1 को निगलेक्ट करेंगे। तो जहाँ जहाँ m1 लिखना था वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे और u2 की जगह पे भी 0 आएगा। तो देख लो m1 की जगह पे हमने यहाँ पे 0 रखा, इधर भी 0 रख दिया। इसी तरीके से जहाँ पे u2 पुट करना था u2 की जगह पे भी आ गया 0। अच्छा, यहाँ पर तो इस 0 की वजह से ये पूरी वैल्यू बराबर हो जाएगी 0 के, और इसको चेक कर लेते हैं, ये बराबर आ जाएगा माइनस का m2 u1 और यहाँ पे m2, तो m2 से m2 कैंसिल होगा और v1 बराबर आ जाएगा माइनस के u1 के। और इसी तरीके से v2 की वैल्यू निकालेंगे तो फिर जहाँ जहाँ m है m1 है वहाँ वहाँ 0 पुट करेंगे, जैसे कि यहाँ किया और फिर यहाँ पे भी m1 की जगह पे 0, यहाँ पे भी m1 की जगह पे 0, और फिर जहाँ पे u2 पुट करना था क्योंकि मैसिव बॉडी रेस्ट में तो उधर भी हमने 0 लिख दिया। अच्छा, ये वाली पूरी वैल्यू इसकी वजह से 0 हो जाएगी और यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू है वो इसकी वजह से 0 हो जाएगी, यानी कि 0 + 0 आंसर आ जाएगा 0 के बराबर। तो क्या रिजल्ट मिला, रिजल्ट ये मिला कि जो लाइटर बॉडी थी A वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी थी उसी के साथ वापस टकरा कर चली जाएगी, और जो मैसिव बॉडी है वो रेस्ट में ही रहेगी, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि आप देख लो सिमुलेशन में। तो केस 3 के मुताबिक देख लो यहाँ पर जो मैसिव बॉडी है वो रेस्ट में, और मैसिव बॉडी जो है ना वो ये m2 है, ये m2 जो है वो रेस्ट में और काफ़ी भारी बॉडी है एज कम्पेयर टू दिस बॉडी, और ये जो है m1 ये एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है टुवर्ड्स m2। तो देखते हैं क्या होगा टकराने के बाद। अब देखें जो फर्स्ट वाली बॉडी थी वो टकराने के बाद अपनी वेलोसिटी के साथ वापस चली गई, और जो मास नंबर 2 था वो अपनी जगह पर ही रुका रहा, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अगेन देख लो m1 जाके टकरा रहा है m2 के साथ, और जैसे ही टकराएगा तो टकराने के बाद आप देखें जो m1 थी वो अपनी वेलोसिटी के साथ वापस चली गई, और जो m2 है उसने अपनी पोजीशन को, अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं किया। केस नंबर 4 समझ लो, केस नंबर 3 का थोड़ा सा उलट है। केस नंबर 3 के अंदर मैसिव बॉडी रेस्ट में थी और यहाँ पे जो लाइटर बॉडी है वो रेस्ट में है, और जो मैसिव बॉडी है वो उससे जाके टकराती है। हाँ, लाइटर बॉडी रेस्ट में है और मैसिव बॉडी उससे जाके टकरा रही है, तो क्या होगा दोनों के साथ देखते हैं पहले मैथमेटिकली और उसके बाद सिमुलेशन में इस बात को समझते हैं। और हमारा चौथा केस के मुताबिक जो m2 है वो m1 से बहुत ज़्यादा बड़ी है, या और इस मरतबा जो है u1 जो है वो बराबर है 0 के, और u1 0 होने का मतलब क्या हो गया कि जो लाइटर बॉडी है वो रेस्ट में और बहुत मैसिव बॉडी है उससे जाके टकरा रही है। बहुत मैसिव बॉडी अगर लाइटर बॉडी से जाके टकराती है तो पहले मैथमेटिकली देख लो क्या फ़र्क पड़ेगा। m1 को निगलेक्ट करना है और u1 की जगह पे 0 पुट करना है। जहाँ जहाँ m1 था वहाँ पे हमने 0 पुट किया, यहाँ पे भी आ गया 0, यहाँ पे भी आ गया m1 की जगह पे 0, यहाँ पे भी 0 आ गया, और फिर जहाँ पे u1 था उधर भी 0 पुट कर दिया। तो ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ से 0/m2 0 हो जाएगी, पूरी वैल्यू 0। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2m2 u2, और फिर नीचे m2 लिखा हुआ तो सिर्फ m2 से m2 कैंसिल होगा, तो आंसर आ जाएगा 2u2 के। यानी कि यहाँ पे जो हल्की वाली बॉडी थी वो भारी वाली बॉडी की डबल स्पीड के साथ मूव करेगी आफ्टर कोलिजन। और फिर देख लेते हैं कि मैसिव वाली बॉडी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोबारा से m1 की जगह पे 0 पुट करना है, जहाँ जहाँ m1 था वहाँ वहाँ हमने 0 पुट कर दिया, और फिर u1 की जगह पे 0 किया, तो ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो गई क्योंकि 0/m2 0, और यहाँ पे m2 से m2 कैंसिल, बराबर आ जाएगा u2 के, v2 = u2। सो हमारा रिजल्ट क्या बना, बॉडी A जो कि भारी वाली बॉडी थी वो अपने आप को कंटिन्यू, जो भारी वाली बॉडी थी वो अपने मोशन को कंटिन्यू करेगी, और जो बॉडी B है वो डबल वेलोसिटी के साथ जाएगी। जो हल्की वाली बॉडी थी वो डबल वेलोसिटी के साथ जाएगी भारी वाली वेलोसिटी के लिहाज से।
सो केस नंबर 4 को सिमुलेट करके देख लेते हैं। केस नंबर 4 में आप देख लें जो मैसिव बॉडी है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स M1, मैसिव बॉडी यानी फॉर एग्जांपल जो M2 है वो मैसिव बॉडी और वो जाके टकराती है इस पहले वाली बॉडी के साथ जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइटर बॉडी है। तो देखते हैं क्या होगा टकराने के बाद जब एक मैसिव बॉडी जाके काफ़ी लाइटर बॉडी से टकराती है। तो आप देखें 2 अपनी स्पीड के साथ चलती रही और जो M1 है वो डबल वेलोसिटी के साथ मूव करने लगी। ठीक है, आप अगेन देखो इसको, फिलहाल M1 की वेलोसिटी 0 है और M2 जाके टकराती है और टकराने के बाद जो M1 है वो निहायत तेज़ी के साथ यानी डबल वेलोसिटी के साथ जाती है और जो M2 है वो उसी तरीके से अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करती है। सो दैट्स इट, यही चारों केसेस हैं, स्पेशल केसेस हैं इलास्टिक कोलिजन के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और अगर कोई कंफ्यूजन रह गई है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं रिप्लाई करूंगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।